बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 11 मई है और सुप्रीम कोर्ट ने जी वाकई तारीख रकम कर दी। मैंने अपने पहले ब्लॉग में आप लोगों के सामने रखा कि पाकिस्तान की तारीख है और इसमें हमारी जो अदलिया है वो मुतनाज़ा रही है। हमारे जिस तरह के फ़ैसले आते रहे हैं, अगर आज हमारा अदलिया का निज़ाम 128वें नंबर पर है पूरी दुनिया में, तो वो किसी वजह से है। उसी को देखते हुए हमने तनकीद भी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज वाकई तारीखी फैसला दिया और आइन और कानून के मुताबिक दिया। जैसे कि हमने अपने ब्लॉग में भी जिक्र किया आपके सामने कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने जो फैसला दिया और जिस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं, दोनों में तजादात है। और अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाएगा तो इमरान खान साहब आज रिहा हो जाएंगे। अब इस रिहाई के बाद क्या होने जा रहा है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब पेश होंगे तो कल क्या उन्हें दोबारा से जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इस हवाले से कुछ अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पीटीआई ज्वाइन करने का मशवरा दे दिया। मरियम औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने तो आग के भगोले जो हैं वो मुंह से निकाले हैं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर जो है वो बाहर आ जाए। उन्होंने क्या क्या कहा है और शदीद तनकीद भी नहीं बल्कि इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। अब इसके ऊपर तौहीन अदालत लगती है क्या, इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। इमरान खान साहब जब आज सुप्रीम कोर्ट पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि जी आपको देखकर खुशी हुई है, आप 22 करोड़ आवाम का असासा हैं और आप लोग जो हैं आपने बड़ा अच्छा जो है वो आप अदालत में पेश हुए और जो ऑर्डर दिया गया बाकायदा आपको गिरफ्तार करने का वो गैर कानूनी था और जो है आपको रिहा किया जाता है। आप आज हमारे मेहमान रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी का सख्त इंतजामात जो हैं वो किए जाएंगे। आप जो है अपनी अहलिया किसी भी यानी कि 10 लोगों को आप अपनी फैमिली में से बुला सकते हैं, वो आपके साथ रहेंगे। कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद आप जो है जहाँ भी जाएं जा सकते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अमन मुज़ाकरात जो है वो होंगे और अब मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स देकर बहुत ज़्यादा जो है वो थरथल्ली मची हुई है और जो प्लान था बाकायदा हुकूमत का, जैसे पहले आज़म सवाती साहब को और जितने भी लोग अभी तक पीटीआई के पकड़े गए हैं, कभी किसी सूबे में, कभी किसी शहर में, कभी कोयटा, कभी बलूचिस्तान, कभी सिंध, तो ये जो सारी तैयारी की गई थी ना कि इमरान खान साहब को जो है वो इलेक्शंस तक बाहर नहीं आने देना और इनको कभी किसी शहर लेके जाएंगे, कभी किसी मुकदमे में, कभी किसी मुकदमे में, तो वो सारी की सारी तैयारी जो है वो धरी की धरी रह गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बड़ी जो है वो एक मिर्चों वाली आप कह लें कि उनको मिर्चें लगी हुई थी, उनको साफ नजर आ रहा था कि उनको समझ नहीं आ रहा था, जैसे इंसान बौखला जाता है और मुंह में से अल्फाज नहीं निकलते हैं और झाग निकलना शुरू हो जाती है, तो वो इस तरह की आज कैफियत थी पीडीएम जमात की और खासतौर पर पीएमएलएन की। अब मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो मशवरा दिया है वो आपके सामने रख देते हैं कि वो क्या कह रही थी। अब इसके ऊपर भी तौहीन अदालत लगती है क्योंकि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में वो इस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रही हैं। वो कहती है कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के 60 अरब रुपए हड़प करने वाले वारदातियों को मिलकर बहुत खुशी हुई और इससे भी ज्यादा खुशी इन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुए मुल्क की अहम तरीन और हसास तनसीबात और हमलों के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो कि एक फितने की ढाल बने हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लें। यानी कि उन्होंने कह दिया कि जी जो भी कुछ हुआ है पाकिस्तान में, जितनी भी अहम तनसीबात के ऊपर हमले हुए हैं, वो चीफ जस्टिस साहब उनके जिम्मेदार हैं और चीफ जस्टिस साहब जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर लें। इसी तरह की जो है बातें मरियम औरंगजेब साहब ने भी की हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं और फिर आपको बताएंगे कि कल क्या होने जा रहा है और क्या इमरान खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा फाइनली सेंसेस हैज प्रिवेल्ड, यानी कि पाकिस्तान में आइन और कानून की जो है वो आज़ादी हुई है और पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो है, पता लगा है कि बाकी कुछ जो है सेंसिबल फैसले जो है वो लिए जाने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। जो मरियम औरंगजेब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर रद्दअमल देते हुए जो मरियम औरंगजेब साहब हैं उन्होंने कहा कि जी तो मुजरिम अदालत के अहाते से गिरफ्तार होगा, जब मुजरिम है तो उसको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। 60 अरब की चोरी की है, इस पर इल्ज़ाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के मुताबिक कानूनी तरीके से नैब ने इसे गिरफ्तार किया। इसके बाद एहतसाब की अदालत ने भी कानूनी करार दिया। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली दफ़ा जिस्मानी रिमांड पर 48 घंटे के अंदर एक मुजरिम एक दहशतगर्द मुसल्लह जत्थों के गैंगस्टर को रिलीफ देने का सुप्रीम कोर्ट का जो तासुर है वो एक दहशतगर्द की पुष्ट पनाही है। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि तारीख का पहला तेज तरीन जिस्मानी रिमांड आपको याद हो, इस मुल्क के ही 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी और इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन और चार दीवारी में घुसकर इनकी बहन बेटियों और लोगों के घरों पर हमलावर होते थे। तो इस तरह की जो है उन्होंने भी जितना वो जहर उगल सकती थी उन्होंने उगला है। अब बेचैनी सारी ये थी कि जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि इलेक्शन तो अब होने नहीं है, इमरान खान को हम जितना चाहेंगे जलील करेंगे और जब तक इमरान खान हमारे सामने
سرنڈر نہیں کر دے گا تب تک جو ہے نہ تو الیکشن ہوگی اور نہ ہی عمران خان باہر آئے گا۔ تمام جتنی بھی سینئر قیادت ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، شاہ محمود کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، فواد چودھری صاحب، اعجاز چودھری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، عمر سرفراز چیمہ کو گرفتار کر لیا گیا، ایون کہ عمران ریاض خان کو آج گرفتار کر لیا گیا، آفتاب اقبال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جتنی یہ گرفتاریاں پچھلے 24 گھنٹے میں کر سکتے تھے وہ کر لی انہوں نے۔ اور اب آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، پاکستانی عوام کو دیکھتے ہوئے، اور پاکستانی عوام جب عمران خان صاحب کورم کے اوپر آئے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے سر کے اوپر ڈنڈے مارے گئے اور میرا کیا گناہ ہے کہ میں عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں، اور میں نے کیا گناہ کیا؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میں بہت بڑا کوئی عادی مجرم ہوں، یا میں کوئی دوسرے ملک کا جو ہے دہشت گرد ہوں جو پاکستان میں پکڑا گیا ہوں، میری ٹانگ کے اوپر جو ہے وہ مارا گیا، ڈنڈے مارے گئے، میرے سر کے اوپر مارے گئے۔ تو یہ کہاں ہے؟ ہم تو صرف الیکشن چاہتے ہیں، ہم تو انتشار نہیں چاہتے ہیں۔ 25 مئی کو جب اس دن عوام تھی پاکستان، اسلام آباد پہنچی ہوئی تھی پاکستان کی ساری عوام، تو مجھے ڈر تھا کہ انتشار پھیلے گا، اور جس طرح ان کی طرف سے جو شیلنگ کی جا رہی تھی عوام کے اوپر، جو کیا جا رہا تھا، تو میں نے اس دن بھی عوام کو جو ہے واپس جانے کو بولا۔ تو میں انتشار نہیں چاہتا، میں صرف الیکشن چاہتا ہوں۔ تو سپریم کورٹ نے جی کہا ہے کہ اب عوام جو ہے وہ مطمئن رہے۔ بیسیکلی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ 22 کروڑ اور 25 کروڑ کا سرمایہ ہے، آپ جو ہے امن مذاکرات کی طرف جائیں، اور مذاکرات جو ہے کامیاب ہوں گے، اور اب الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے۔ بیسیکلی یہ جو عوام نکلی ہے اور جو کچھ پچھلے 24-48 گھنٹے میں پاکستان میں ہوا ہے جی، دھوئیں نکل گئے ہیں ان سب لوگوں کے جو اس سب کے پیچھے تھے، اور اب دھوئیں نکلنے کے بعد جو ہے پھر رستہ مانگا گیا، اور پھر اب رستہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو بڑا زبردست ایک فیصلہ ہے، اور اب جو ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے جو خواب تھے وہ اب ادھورے ہی رہیں گے، اور اب عمران خان صاحب کو یہ گرفتار نہیں کر پائیں گے۔ ہم نے جیسے کہ پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا کہ یہ ایک بوگس مقدمہ ہے۔ آج جب ڈی جی نیب صاحب کی طرف سے جو ترجمان تھے جو پیش ہوئے، تم سے پوچھا کہ جی جو آپ نے مقدمہ بنایا ہے، کیا آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے؟ کہ آپ نے جو تحقیقات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے لائیں ذرا ہمارے سامنے رکھے، تو ان کو بات نہیں کرنی آ رہی تھی، اور وہ کچھ بھی سامنے نہیں رکھ پائے۔ جو بھی جواب ان سے اس مقدمے کے بارے میں پوچھا گیا، یہ جس کے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو وہ کوئی بھی جواب جو ہے نہیں دے سکے۔ اس کے بعد جو عمران خان صاحب کو رہائی جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوں گے، اور اب عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے، اور پاکستان جو ہے وہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔